हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। जब भी कोई महिला अपनी डेट से ओवरड्यू होती है, पीरियड से ओवरड्यू होती है, तो वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। और जब वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो डॉक्टर के पास सलाह के लिए जाती है। डॉक्टर जांच और अल्ट्रासाउंड करके अगर उसको ये बता दें कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो मन में ये सवाल आता है कि आखिर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है। तो आइए जानते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, इसके कारण क्या हैं, किन पेशेंट्स में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क ज्यादा होता है, इसके लक्षण क्या हैं, कौन से टेस्ट कराए जाते हैं इसको कंफर्म करने के लिए, और फाइनली इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं। जैसे कि नाम बता रहा है, एक्टोपिक यानी अपनी जगह से अलग। नॉर्मली स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है और लगभग 5 दिन के बाद एम्ब्रियो यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हो जाता है। जब एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट ना होकर ट्यूब में, ओवरी में, सर्विक्स में, पुराने सिजेरियन के स्कार में या पेट में इम्प्लांट होता है तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है जो लगभग 97% होती है। जब यूट्रस में इम्प्लांट ना होकर किसी रुकावट की वजह से ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसे ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं ट्यूब बहुत पतली होती है, तो जब प्रेगनेंसी वहां पर ग्रो करने लगती है और वो ट्यूब उसको सस्टेन नहीं कर पाती है तो ट्यूब फट जाती है और एक जानलेवा स्थिति बन जाती है। तो आखिर किन पेशेंट्स में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क ज्यादा होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क, अगर मरीज को किसी वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज है, ट्यूबल ब्लॉकेज पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज की वजह से हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जिसमें सबसे कॉमन ट्यूबरक्लोसिस, जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन होता है, उन पेशेंट्स में एक्टोपिक का रिस्क ज्यादा होता है। कोई कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से, जैसे कोई पेशेंट गर्भ निरोधक गोलियां ले रहा है या कॉपर टी इस्तेमाल कर रहे थे, उनमें किसी वजह से प्रेगनेंसी रह जाए तो एक्टोपिक का रिस्क ज्यादा होता है। कोई पेशेंट कंसीव करने के लिए ट्रीटमेंट ले रहा है, इनफर्टिलिटी का पेशेंट्स, उनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क ज्यादा होता है। अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको यूट्रस में वापस पहुंचाने का कोई तरीका नहीं होता। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण क्या है, क्या सिम्टम्स पेशेंट को होते हैं। इसमें 3 चीजें देखी जाती हैं जिसको हम मेडिकल टर्म्स में ट्रायड बोलते हैं। सबसे पहले पेशेंट का ओवरड्यू होना, अपने पीरियड्स की डेट से ओवरड्यू होना जिसको हम एमेनोरिया कहते हैं, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, लोअर एब्डोमिनल पेन, और विजाइनल ब्लीडिंग। अगर किसी पेशेंट की ट्यूब फट गई है तो उसमें फेंटिंग अटैक की हिस्ट्री भी हो सकती है। अब कि कोई पेशेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी लेकर आया तो उसको हम कैसे जांचेंगे। सबसे पहले हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी यूट्रस में या यूट्रस के बाहर नहीं दिखाई देती है तो उन पेशेंट्स में हम सीरम बीटा एचसीजी करते हैं, जो कि एक ब्लड का टेस्ट होता है। नॉर्मली सीरम बीटा एचसीजी की वैल्यू 1500 होनी चाहिए ब्लड में, जब भी हम अल्ट्रासाउंड पर प्रेगनेंसी दिख सकती है। यूट्राइन प्रेगनेंसी में, जब प्रेगनेंसी नॉर्मल यूट्रस में होती है तो एचसीजी लेवल जो है 48 आवर्स में डबल हो जाता है, जबकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये 48 आवर्स में डबल नहीं होता। अगर डबल नहीं होता तब हम सस्पेक्ट करते हैं पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। वहां पर अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है, मतलब ट्यूब के फटने से पहले हमने डायग्नोसिस बना ली एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, वहां पर हम ऑपरेशन अवॉइड कर सकते हैं और दवाइयों के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। मीथोट्रेक्सेट नाम का एक इंजेक्शन होता है जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मेडिकल मैनेजमेंट में लगाते हैं, लेकिन उसके लिए बीटा एचसीजी का स्तर 5000 से कम होना चाहिए और बच्चे में कोई धड़कन नहीं होनी चाहिए। पेशेंट के वाइटल स्टेबल होने चाहिए। अगर किसी वजह से ट्यूब फट गई है तो उन पेशेंट्स में हमें सर्जरी करनी होती है, ऑपरेशन करना होता है। ऑपरेशन हम दूरबीन विधि द्वारा कर सकते हैं, उसमें रिकवरी बहुत जल्दी होती है क्योंकि उसमें 5 mm के चीरे ही आते हैं। पेशेंट 24 आवर्स में अपने घर जा सकता है। अगर ट्यूब खराब नहीं है, ट्यूब के फटने से पहले हमको सर्जरी करनी पड़ रही है तो ट्यूब सेविंग सर्जरी भी की जा सकती है। और अगर ट्यूब फट चुकी है, ट्यूब खराब हो चुकी है, तो दूरबीन विधि द्वारा ट्यूब को निकाला जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट से हम लगभग 85% पेशेंट्स की सर्जरी से बचा सकते हैं। तो अब किसी भी पेशेंट को अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो प्रेग्नेंट हो तो अपने डॉक्टर से जरूर मिले, क्योंकि दोबारा से एक्टोपिक होने के चांसेस लगभग 15% होते हैं।
आपको इस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के बारे में बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब आपको इसके बारे में पता होगा तभी आप सही समय पर अपने डॉक्टर के पास जा पाएंगे और इसका प्रॉपर डायग्नोसिस और मैनेजमेंट होगा। थैंक यू।